वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एचआर में। तो आज आपको मैं बाल गंगा भगत का दूसरा सेट पढ़ाने जा रहा हूँ। जी हाँ, एक सेट तो मैं पढ़ा चुका हूँ, दूसरा अब यहाँ से हम देखते हैं कि बाल गंगा अपनी मंडली में बैठते थे और यहाँ क्या कह रहा है कि उसके साथी लोग थे वो उस चीज़ को दोहराते तिहराते और धीरे धीरे स्वर ऊँचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से। यानी जो बाल गंगा भगत गाते उन्हीं के गाए हुए गीतों को उनके साथी लोग दोहराते थे। ठीक है, अब कह रहा है उस ताल स्वर चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, यानी श्रोता सुनने वालों को, तो सुनने वाले का भी मन धीरे धीरे मजा आ जाता और धीरे धीरे मन तन पर हावी होता। बाल गोविंद भगत का गाना होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे, यानी गाना इस मधुर से लोगों के शरीर में और ध्यान में बच जाता कि लोग क्या करते, एक बार होते होते नाच रहे हैं और उनके साथ ही सब के तन और मन नृत्यशील, नृत्य नाच को कहते हैं। ठीक है, तो उनके सबके मन नृत्यशील हो उठे, सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। अब पूरे आंगन में नृत्य हो रहा है, नाच हो रहा है और सब लोग अपने आप में मस्त है। ये बाल गोविंद भगत जो बैठ के गा रहे थे तो वो उनकी मंडली दोहराते उस चीज़ को और फिर बाल गोविंद भगत की स्वर बड़ी सुंदर स्वर हो जाती थी। ठीक है, अगला कह रहा है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया, यानी बाल गोविंद भगत को गाने बजाने से कितना लगाव था ये उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। यानी उसका बेटा एकलौता बेटा, यानी एकलौता बेटा था वह उनके पास एक। तो बाल गोविंद भगत के पास कितने बेटे थे, सवाल यहाँ पर उठता। तो बाल गोविंद भगत को एक बेटा था, कुछ सुस्त और बोधा सा था। तो बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ बोधा, बोधा यानी कम बुद्धि वाला। कैसा था, बोधा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। यानी वो कम बुद्धि वाला था इसलिए बाल गोविंद भगत कहीं उसे ज़्यादा प्रेम करते थे और उस अपने बेटे को वो मानते थे कहीं ज़्यादा। बाल गोविंद भगत क्या करते थे कि अपने बेटे को ज़्यादा मानते थे। मानने का कारण उसका बेटा कैसा था, तो बोधा था, कम बुद्धि वाला, इसी कारण से मानते थे। अब कह रहा है कि उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, यानी जो कम बुद्धि वाला है जिसका लोगों को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार। कम बुद्धि वाला थोड़ा कम अकल बच्चा हो तो उस पर पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाल गोविंद भगत ऐसा करते भी थे। आगे कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, बेटे की शादी कराई, पुतो बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। तो सवाल है दोस्तों कि बाल गोविंद भगत की पुतो कैसी थी, तो सुभग और सुशील यानी सुंदर। सुभग का अर्थ होता है अच्छी भाग्य वाली, सुभग। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, यानी घर का पूरा जिम्मेदारी, जैसे अपने गांव भर देश भाषा में कहते हैं कि घर लड़की पूरा घर उठा रही, वैसे वो पूरा घर की जिम्मेदारी उठा रही और ये निर्वृत्त दुनिया के ध्यानों से बाल गोविंद भगत जो थे वो बिल्कुल कोई मतलब नहीं था इनको दुनिया से। उसने उनका बेटा बीमार था, है ना, कह रहा है कि निर्वृत्त कर दिया था उसने, उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, यानी बाल गोविंद भगत का बेटा बीमार है, इसकी किसी को फुर्सत नहीं है, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर रहते। याद रखना मित्रों, मौत से कोई नहीं बचा है ना, मौत तो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। हमने सुना है बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, अब लोगों में हो रहा है कि हमने सुना है बाल गोविंद भगत का बेटा क्या हुआ, मर गया। कुतूहलवश यानी बड़ी बेचैनी से उनके घर गया, कुतूहलवश परेशानी से देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाए एक सफेद कपड़े से ढांक रखा, यानी अब बाल गोविंद भगत का बेटा मर चुका है और बेटे को एक तरफ चटाई पर लिटाए और एक पर सफेद कपड़ा यानी कफन जिसे कहते हैं उससे अपने बेटे को आंगन में रख करके और वो उसे ढके हुए चिटाई पर रख करके, बेटे को चिटाई पर और सफेद कपड़े से ढक रखा, यानी सफेद कपड़ा का यानी कफन रखा। ठीक है, ढक रखा है। अब कह रहा है वो कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते थे, तो बाल गोविंद भगत हमेशा फूल रोपते थे, ऐसे रोपना भी चाहिए, आप भी रोपें। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रखे थे। आपने देखा होगा फिल्मों में या रियलिटी में भी कि लोग मर जाते तो उसके गले में फूल की माला या फूल ऐसे कफन पे डाल देते, तो वैसे डाल रखे थे। फूल और तुलसी दल भी, तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता, फूल भी, सिरहाने एक चिराग जला रखा था। आपने देखा होगा अक्सर मुर्दों के यहाँ पे जलाया जाता है। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे और बाल गोविंद भगत अपने बेटे के लाश के बाजू में जो थे वो गीत आसन यानी बैठने का आसन जमाए और गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, स्वर यानी आवाज, वही पुरानी तल्लीनता, वही स्वर। घर में पुतोह रो रही है, बेटे की मृत्यु के बाद पुतोह क्या कर रही थी, तो सवाल तो घर में बैठी रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने में कोशिश कर रही है ना।
गांव की स्त्री आई थी, वो उसे पुतोह को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। तो बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, ये आपका सवाल है, गा रहे थे। बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद क्या कर रहे थे, गा रहे थे। जी हाँ दोस्तों। अब हाँ, गाते गाते कभी कभी पुतोह के नज़दीक भी जाते, गाते गाते पुतोह के नज़दीक जाते और उसे कहते, और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। तो बाल गोविंद भगत बेटे की मृत्यु पर पुतोह से क्या कहते हैं, रोने के बजाय उत्सव मनाने को, खुशी मनाने को कहते हैं। और क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। आत्मा किसके पास, परमात्मा के पास चली गई है। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। यानी बाल गोविंद भगत कहते हैं कि मौत हुई है तो दुख की बात नहीं है, ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। आत्मा अपने परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से मिल गई। यानी मृत्यु जो है, प्राण हमारे शरीर में जो वो बेचैन है, तो वो अपने प्रेमी से जा मिला है। इसमें दुख की बात नहीं है, इससे बढ़कर हमें आनंद लेने की बात है। ये आनंद लेने का समय, यानी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें रोना नहीं है, आनंद लेना है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, यहाँ देखिए कि वीरानी से जा मिली है, इससे आनंद की गुण बताया। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गई। अब मैं का अर्थ यहाँ पर कवि कह रहे हैं, लेखक जो इसका, कभी कभी सोचते कि वह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु पर जो बात कह रहे थे ना, उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, चरम विश्वास, यानी पूरा विश्वास, जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता है। तो मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज हम तो कल तुम्हारी बारी है। जी हाँ दोस्तों, बाल गोविंद भगत को मौत पर पूरा का पूरा विश्वास, अटूट विश्वास था कि मृत्यु तो सदा सबको आएगी और आनी ही है। बेटे की क्रिया कर्म तुल नहीं किया। तुल का अर्थ होता बाबू स्वयं, तुल का अर्थ स्वयं, यानी खुद नहीं किया। पुतोह से आग दिलवाई। तो बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को अग्नि किससे दिलवाई, पुतोह से। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि आई, जैसे देखते हैं कि श्राद्ध होता है 13 दिन के, 17 दिन के बाद दो श्राद्ध की अवधि आई, पुतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, है ना। अब क्या किया कि इसका बेटा मर गया, तो उसने क्या किया कि अपनी पुतोह के भाई को बुलाया और उस लड़की को, यानी अपनी बहू को कहा कि जा अपने भाई के साथ चली जा, साथ कर दिया। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करवा देना, यानी उसके भाई को आदेश देते दूसरी शादी करवा देना। इधर पुतोह रो रो कर कहती है, फिर पुतोह रो रही है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़ गए तो कौन एक चुल्लू पानी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे आप चरणों से अलग मत कीजिए, नहीं कीजिए। यानी बाल गोविंद भगत कहता है कि उसके भाई को बुला करके पुतोह के कि इसे ले जाओ, ये यहाँ क्या करेगी, इसकी दूसरी शादी कर देना। परंतु उसकी पुतोह जो होती है वो जाने के लिए तैयार नहीं होती, और क्या कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो कौन बुढ़ापे का सहारा होगा, भोजन कौन बना करके देगा, बीमार पड़ गए तो कौन चुल्लू भर पानी देगा। तो दोस्तों यहाँ पर चुल्लू भर पानी मुहावरे का अर्थ है कि थोड़ा पानी, चुल्लू भर पानी का थोड़ा पानी, मैं पैर पड़ते, यानी पुतोह पैर पड़ते कि मुझे खुद से अलग ना करे। लेकिन भगत सिंह का निर्णय अटल था। तो भगत सिंह का निर्णय क्या था, अटल, ये ऑब्जेक्टिव है। भगत सिंह का निर्णय अटल, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, यह थी उनकी आखिरी दलील। तो बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। तो सवाल होगा कि बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी, तू जा नहीं तो मैं ही घर के छोड़ के चला जाऊंगा। और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, और बेचारी उसकी पुतोह की इस दलील के आगे कुछ नहीं चली। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी यहाँ पर ख़त्म हो गया कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई और बाल गोविंद भगत की पुतोह को उसने उसके भाई के साथ भेज दिया। अब क्या रहा है कि बाल गोविंद भगत की मौत उसी के अनुरूप हुई, यानी बाल गोविंद भगत जैसा चाहते थे वैसा ही। हर वर्ष वे गंगा स्नान करने जाते। तो बाल गोविंद भगत स्नान करने कहाँ जाते थे, गंगा स्नान करने। स्नान पर उनकी इतनी आस्था नहीं रखते थे, यानी स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, यानी लोगों के दर्शन पर बड़ा उनको डर था, और पैदल ही जाते थे। तो बाल गोविंद भगत गंगा स्नान कैसे जाते थे, पैदल जाते थे। ये ऑब्जेक्टिव बनता है, कैसे जाते थे, पैदल जाते थे। स्नान करे कैसे जाते थे, पैदल ही वो स्नान करने चले जाते थे। अब यहाँ कह रहा है करीब 30 कोस पर गंगा थी। गंगा कितने कोस, 30 कोस पर थी। साधु को संबल लेने के क्या हक, संबल का अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पर, सहारा, संबल का अर्थ सहारा। 30 कोस चल के जाते थे, और गृहस्थ किसी से भिक्षा
क्यों मांगी। गृहस्थ थे बाल गोविंद भगत, क्या थे, गृहस्थी, किसी से भिक्षा नहीं लेते, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते, यानी खाना भी दोबारा रास्ते में नहीं खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते जहाँ प्यास लगती पानी, पूरे रास्ते में जाते गंगा स्नान को 30 किलोमीटर, और पैदल जाते, घर से खा के जाते, वापस आते तो ही खाते, बीच में कुछ नहीं हमारे आपकी तरह होटल में सिंगाड़ा लिट्टी खाते थे, उस समय में चलता भी नहीं था। 4-5 दिन आने जाने में लगता था। गंगा स्नान करने में बाल गोविंद भगत को कितना समय लगता था, 4 से 5 दिन। अब क्या था किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब सोचो यार 5 दिन आदमी नहीं खाता, कितना उपवास, अब मस्ती वही जवानी वाली। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली, पर पूरी आदत जवानी वाली। इस बार लौटे, तबीयत कुछ सुस्त थी, गंगा स्नान करके आए, तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, खाए कुछ लेकिन तबीयत में कुछ सुधार नहीं आया, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो वो तोड़ने वाले नहीं थे। नेम व्रत कर क्या होता है वो यानी सोमवारी मंगलवारी जो होता है व्रत, छोटा व्रत रखते थे वे। वही दोनों जून गीत, स्नान अध्याय, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगा, यानी घटने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना कर दिया, तबीयत खराब थी, नहाने धोने से मना कर दिया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। बाल गोविंद भगत किसी की बात को नहीं मानते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किस दिन, जिस दिन मृत्यु हुई, किंतु मालूम होता था धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना तो जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ पंजर शरीर। पंजर का अर्थ था मृत्यु, यानी बाल गोविंद भगत का देहांत हो चुका था। पंजर शरीर यानी लाश, तो बाल गोविंद भगत का देहांत हो गया और वो पंजर शरीर पड़ा हुआ था। अब हम उसका सवाल क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर करते हैं, दोनों सब्जेक्ट और दोनों, ठीक है। तो अब ध्यानपूर्वक देखेंगे। सवाल पहला कह रहा बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था, ठीक है। तो इसका जवाब होगा कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे परंतु साधु के हर बातों में खरे उतरने वाले थे, इसलिए बाल गोविंद भगत को साधु कहा जाता था, ठीक है, क्लियर। दूसरा है, अपने भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो अभी मैंने पढ़ाया कि बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु पर नाचने लगे और अंदर पुतोह रो रही थी, तो जाकर के पुतोह को कहते हैं कि ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है ना। आत्मा अपने परमात्मा से जा मिला है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है, ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय, ठीक है। अब तीसरा कह रहा है पुत्र वधु द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत सिंह के व्यक्तित्व की विशेषता को दर्शाता है, किस प्रकार का, यानी पुतोह से आग दिलवाया किस लिए, किस प्रकार का। तो बाल गोविंद भगत से पुत्र वधु द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना उनके अच्छे व्यक्तित्व का मतलब उल्लेखन करता है, ठीक है। अगला सवाल अब हम देखते हैं यहाँ पे अब क्या कह रहा है, आगे देखें आप कि अगला सवाल है आपका कि बाल गोविंद भगत बाल गोविंद भगत बाल गोविंद भगत ने पुते से बेटों को आग क्यों दिलाई। तो बाल गोविंद भगत चाहते थे कि पुतोह के अंदर से प्रेम इसके बेटा के प्रति समाप्त हो जाए, क्योंकि वो जवान थी और वो अपने घर चली जाए, ठीक है। तो दूसरी शादी के लिए कह रहा पुतोह बाल गोविंद भगत को छोड़कर क्यों जाना नहीं चाहते, क्यों, क्योंकि बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, खाना बना के कौन देगा, है ना, अगर बीमार पड़ गए तो कौन आपकी सहायता करेगा, इसलिए नहीं जाते थे। अगला पुतोह के रोने पर भी भगत सिंह का निर्णय क्यों नहीं बदला, क्योंकि भगत सिंह का निर्णय जो था वो अटल था, ठीक है। उसके बाद घौ का कह रहा बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी। तो बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील दी कि तू जा नहीं तो मैं ही घर को छोड़ के चला जाऊंगा। और लास्ट है चुल्लू भर पानी का अर्थ क्या होता है। चुल्लू भर पानी का अर्थ बहुत थोड़ा होता है। चुल्लू भर पानी का अर्थ थोड़ा पानी, तो थोड़ा अर्थ। तो मैंने यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, ठीक है, आप पूरा सवाल समझ चुके।